हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडिएक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Okay, Aries, let's see क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have 5 of Wands in reverse. Just a minute. Okay. The World in reverse. ओके, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने डेक ना उल्टा रखा हुआ है। ऐसा उल्टा नहीं रखा हुआ है, रिवर्स कार्ड्स भी होते हैं, तो रिवर्स कार्ड्स भी मैं रीड करती हूँ। ठीक है, ओके, देन है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में यहाँ पे काफ़ी इनर कन्फ्लिक्ट में रहे हैं आप अपने आप से, आपका एक द्वंद्व चलता रहा है चीज़ों को लेके, मे बी और लोगों को लेके। कई बार क्या होता है, इतनी और लोगों से एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं होती जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी काफ़ी कुछ चलता रहा है आपके दिमाग में,
ऑल्सो ये कंपटीशन हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं, कहने को वो आपके फ्रेंड्स हैं बट जो compete करते हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और करंट एनर्जीज में भी वर्ल्ड इन रिवर्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एंड नहीं हो पा रही, जिनको में भी आप एंड करना चाह रहे हैं, जो एंड नहीं हो पा रही, जो आपको पूरी तरीके से जो फुलफिलमेंट आप डिज़ायर कर रहे हैं उन चीज़ों से नहीं मिल रही। आप किसी चीज़ को डेस्परेटली एंड करना चाह रहे हैं और अपकमिंग फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आप अपने आप को फ्री कर लेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको बाउंड कर रही है तो आप उसको अपने आप को फ्री कर लेंगे और आप अपने ऊपर, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर, अपने मनी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, लाइक दैट सम एवरीथिंग दैट फुलफिल्स यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेडी जो है अपने गार्डन में से फ्रूट स्वीप कर रही है। तो अगेन यू विल पुट योर एफर्ट्स इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर ही लाइक अपनी चीज़ों में जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, अपनी सेल्फ केयर में। और अगेन ये बहुत ही ईजी है, तो इट इज़ लाइक वेरी मच फेमिनिन वाइब। फेमिनिन एनर्जी हमारी कैसी ही हील होती है, रिलैक्स करके, ये सोच के कि लाइक वी विल बी टेकन केयर ऑफ। और सबसे अच्छा समर्पण आप किस पे कर सकते हैं? प्रभु पे, भगवान पे। ठीक है, तो अगेन ईजी रहना, हैप्पी रहना, अच्छी वाइब में रहना, रिलैक्स रहना इज फेमिनिटी, इज गुड फेमिनिटी। ठीक है, तो ऐसे में आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी की बात जब हम कर रहे हैं तो स्त्रीण की बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में भी बोलती हूँ साथ साथ। ठीक है, ओके ओके। आप एक करियर के लिए कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम फिर से इसको शफल करेंगे। करियर के लिए क्या गाइडेंस है? ये डेक मैंने बहुत पहले बनाया था बट दिस इज वेरी गुड डेक। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। और दिस इज रेकी चार्ज, इसको मैंने रेकी से चार्ज किया है। ओके, वी हैव ट्रांसपोर्टर, फियर। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मे भी आपको किसी अपने करियर में, अपने मनी से रिलेटेड कुछ ना मेजर चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करना। ट्रांसपोर्टर अगेन ये हो सकता है कि आपकी जॉब में ट्रैवल इन्वॉल्व हो, आपकी जॉब में एक जगह से दूसरी जगह जाना इन्वॉल्व हो, ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो, कोई जंप आप लेना चाहते हो अपने करियर में। लाइक कई बार हम एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हैं जस्ट फॉर सैलरी हाइक, तो इस तरीके से। बट आपको कहीं ना कहीं फियर है, जो ये जो चेंज आप लेके आना चाह रहे हैं उसको रोक रहा है। ठीक है, फियर ऑफ चेंज इज देयर। तो यस, ये एक मेजर चीज़ नज़र आ रही है, तो आपको उस पर ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, कई बार हमें फियर जो है चीज़ें नहीं करने देता, और कई बार क्या होता है, फियर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार अपने सक्सेस होने पे भी बिलीव नहीं कर पाते। जरूरी नहीं है फेलियर का ही डर हो, सक्सेस का भी डर होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव लीगल, यहाँ पे किसी के लीगल मैटर्स जो हैं सॉल्व होने वाले हैं, अगर करियर से रिलेटेड चल रहे हैं तो। नहीं तो इट कैन बी कि आपको कहीं ना कहीं मे बी, अगर आप लीगल साइड पर जाएं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो लॉ करना, लॉ की साइड पे जाना, या सोशियोलॉजी, ठीक है, समाज से रिलेटेड चीज़ें, समाज को बेटर करने से रिलेटेड सोशल वर्क आजकल बहुत चल रहा है, ये सब चीज़ें। लाइक अगर आप स्टूडेंट है तो मे बी आपके लिए गाइडेंस है, और अदरवाइज इट कैन बी कि कोई लीगल समस्या आपकी जो है सॉल्व होने वाली, कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट होने वाला है। अगर आप जस्टिस सीख कर रहे हैं किसी सिचुएशन में कि मे बी आप अपने कॉम्पिटिटर्स का लाइक दिखाना चाहते हैं कि लाइक दे वर नॉट डूइंग वेल, बट उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था आपसे, और आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयर को में भी दिखाना चाहते थे कि लाइक यू आर डूइंग मच बेटर, और कहीं ना कहीं कोई क्रेडिट ले रहा है आपका अनफेयर, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको जस्टिस मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, वी हैव राइटर, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ राइट करना कैन बी इम्पॉर्टेंट। मे बी आपको राइटिंग परस्यू करना चाहिए, आप ऑलरेडी में भी बहुत कुछ कर रहे हो, बट स्टिल अगर आपका राइटिंग एक पैशन है तो इट इज़ कॉलिंग आउट टू यू अगेन। आपको राइटिंग वाली साइड पे जाना चाहिए। ब्लॉगर अगर आप बनना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके से कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू सम आर्टिकल्स और समथिंग, तो ये चीज़ आपको परस्यू करना चाहिए। एंड देन स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत तरह की मोडालिटीज आ जाती हैं, जैसे टैरो है, अकल्ट है। ठीक है, और टैरो कोर्स अगेन मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो दिस कैन बी अ मैसेज फॉर यू कि अभी अगर आप करना ही चाहते हैं तो जंप इन टू दिस।
ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी कैन बी कि आप जितना स्पिरिचुअल होते जाएंगे आपका करियर या आपको करियर में आपका लाइफ पर्पस क्या है वो और ज़्यादा अनफोल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में अगेन, स्पिरिचुअलिटी भी एक इंडस्ट्री है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी तरह के, लाइक आप अकल्ट में अगर आते हैं तो सेवरल मोडेलिटीज आर देयर, चाहे वो हीलिंग मोडेलिटीज हो, चाहे वो ज्ञान किससे रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ठीक है, इस तरह की। या फिर जस्ट आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं, तो समथिंग इज देयर दैट इज कॉलिंग ऑन टू यू, ठीक है। एक कार्ड और आना चाहता है यहाँ पे, वी हैव वर्क स्मार्ट, ओके। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क इज लाइक कि आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं इसलिए वो हार्ड वर्क लग रहा है, बट अगर आप सही तरीके से प्लान आउट करके धीरे धीरे एक गोल को अचीव करने के लिए कुछ करते हैं तो दैट इज स्मार्ट वर्क। या फिर आप अपने वर्क को किसी तरीके से दूसरों से करवा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क, ओके। तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके करियर के लिए। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव बी ओपन टू रिसीव, ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू एनीथिंग दैट कैन लीड यू इन एडवांसमेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, तो आपको ओपन रहना है। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें हमारे आसपास घूम रही होती हैं, हमें अप्रोच करने की कोशिश कर रही होती हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उनको जाने देते हैं, उनको हलवा समझ के जाने देते हैं, ठीक है। यू आर लव्ड, ओके। ये भी एक मैसेज है आपके लिए फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि आपको प्यार किया जाता है, आप अनलवेबल नहीं हो। मे बी आपका नज़रिया वैसा है, तो अगेन यू आर लव्ड, ठीक है। फील दैट यू आर लव्ड। और अगर और कोई भी नहीं है ना संसार में आपको प्यार करने वाला, तो परमात्मा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जस्ट ट्राई इट आउट वंस, आप एक बार सरेंडर करके तो देखिए भगवान पे, ठीक है। लेट्स सी, देन वी हैव रिलीज एंगर। तो यहाँ पे कोई लो वाइब में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। याद रखिए कि गुस्सा करना, शर्मिंदा होना या गिल्टी होना, शेम में रहना, ये सब बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्स हैं, तो इनमें आपको नहीं रहना चाहिए। अहंकार करना, प्राइड करना भी बहुत लो वाइब है, तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको लव में, आपको ज़िंदगी का रीज़न ढूंढना चाहिए। और अगेन आप एक स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर अगर आपको अपना देखना है तो ओमेगा स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस आप गूगल इमेजेस पे चेकआउट करें तो आपको मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके इमोशंस के हिसाब से आपकी चेतना का स्तर कहाँ जा रहा है। अगर आप अभी भी गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी घमंड कर रहे हैं, तो बहुत लो वाइब में हैं। आप डर रहे हैं तो बहुत ही लो वाइब में हैं। और अगर आप प्यार कर रहे हैं, ज़िंदगी को वेलकम कर रहे हैं, ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप हाई वाइब्स में आ रहे हैं। और अगर आप शांति में ही आ गए हैं तो कहानी भैया फिर तो सॉर्टेड है, फिर तो आप मस्त हो ही गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। शांति सबसे अच्छी वाइब है, सबसे बेटर वाइब है, ठीक है। देन वी हैव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगेन जो भी आप करते हैं, जैसे आप करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, जो है यही है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा मानकर आप ग्रैटिट्यूड में रहिए और आपकी लाइफ और बेटर होती चली जाती है। और अगेन कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर जो आप करते हैं। क्या होता है, बहुत मोस्टली जो मूर्ख होते हैं ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, पर जो ज्ञानी होते हैं ना उनको ज़्यादा डाउट होता है अपने ऊपर। तो आप कहीं वो ज्ञानी ना रह जाएं जिसको आता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मूर्ख आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपनी मूर्खता में। तो अगेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड और उनको क्लैरिफाई करेंगे। जो पर्सन आपके जहन में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए, एज्यूम नहीं कीजिए, याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए किसी पर्सन को जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और यूनिवर्स से बोलिए कि भाई आपको इस रीडिंग के थ्रू वो मैसेजेस मिल सके। और हमारी भी यही प्रार्थना है, ठीक है। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, साइंस बता देती हूँ, एनर्जी किस तरीके की है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में भी, या वो अपनी स्टेबिलिटी पे निरंतर वर्क कर रहे हैं। दे वांट टू बी बिग इन द लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो ये दिखाती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ज़रूर हैं, ठीक है। या फिर इनके लिए अपनी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अपने रिश्ते या लोग इनको कैसे देखते हैं, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं एक डिसीज़न में भी लेना चाह रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को ड्रॉप करके ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं बना पा रहे आपके बीच में और उस चीज़ के बीच में, ये करियर और पर्सनल लाइफ, लाइक हो सकता है रिलेशनशिप है, करियर है, तो दोनों में बैलेंस ना कर पाना, या फिर अपने इमोशन या अपने हेड में, ठीक है, अपना दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, उस चीज़ में बैलेंस ना कर पाना। बट ये कोशिश कर रहे हैं उसमें से एक चीज़ को चूज़ करना, ठीक है, बैलेंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये डिसबैलेंस्ड है, बट ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं कि एंजल टाइप ऑफ विंग्स वाला ये कप जो है इस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है, बट ये इसको ले नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिनायल में है, ठीक है। डिनायल मतलब कि ये लव, ये ऑफर मुझे नहीं चाहिए, या फिर आई डोंट एक्चुअली लव दिस पर्सन, और मे बी मतलब 10 तरह की चीज़ें अपने दिमाग में घुमाना कि क्यों ये इस कप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से उदासीन वाइब में है, जो इनकी वाइब बता रही है ना, ये थोड़ा सा उदासीन वाले लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। लाइक इतना एक्साइटेड ना होना लाइफ के लिए, और मे भी एक बोर जिंदगी की, चलो काम धंधा चलता रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें साइड में हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं ये किसी पास्ट हर्ट से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लाइक इनकी बहुत ओवर थिंकिंग पैटर्न्स रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके में भी, इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, या इमोशनल बहुत ज़्यादा क्राइसिस इनको हुआ है, इनको में भी किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। बट ये इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं क्योंकि कार्ड जो है रिवर्स में आ रहा था, इसलिए ये इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं और एक नया साइकिल इनकी लाइफ में ये स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कुछ नई सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं इमोशनल, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं, ये मानते हैं कि आप समवन स्पेशल हैं, आप इनको सोलमेट वाइब देते हैं। अगर ये नहीं भी जानते सोलमेट्स वगैरह के बारे में, तो भी इनको पता है कि दैट यू आर समवन स्पेशल, और आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। और अगेन अनकंडीशनल लव देखिए एक लिमिट तक ही होता है, वो भी कहने को वो अनकंडीशनल है, बट अगर मान लीजिए एक वही बात है ना कि नाव में 2 लोग जा रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को बचाएंगे तभी तो दूसरे को बचा पाएंगे। एक तो वो भी एक लिमिट तक है वो भी चीज़, ठीक है ना। बट ये मानते हैं कि दैट यू आर समवन स्पेशल एंड यू लव देम डियरली, और ये इमोशनल एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। काफ़ी हीलिंग हुई है आपकी इनके लाइफ में आने के बाद, और ये मानते हैं दैट यू आर एन एंजल, यू आर अ गॉड सेंट पर्सन जिसको भगवान ने भेजा है, और समथिंग इज स्पेशल हियर। और अगेन यहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी भी दिख रहा है, तो मे बी इनके चक्रास ओपन हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज हो सकता है, ठीक है। लियो भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिकली लियो यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए लियो का साइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यस, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ना पहले चाह रहे हैं कि आप शुरुआत करें, या आप इनको थोड़ा सा चेज करें, इनकी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे में भी थोड़ा सा इनको एटीट्यूड है अपने वेल मैनिफेस्टेड होने का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस का यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको चेज करें, आप इनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराएं, एंड देन दे कैन रीच आउट टू यू, ठीक है। बट यू शुड नॉट बी द ओनली वन डूइंग सो अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन फील स्पेशल एंड देन दे कैन रीच आउट टू यू, ठीक है। बट हाँ, आपको हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी एक बात है। लेट्स सी और क्या इस कनेक्शन में हो सकता है, दूसरे कार्ड से देखेंगे हम, दूसरे डेक से।
वी हैव सन इन रिवर्स। यस, यहाँ पर अगर बाउंड्रीज लाइक आप अगर बाउंड्रीज नहीं रखते कनेक्शन में तो थोड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। फिर क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक पर्सन बिल्कुल गिवर बन जाता है, एक पर्सन बिल्कुल टेकर बन जाता है, तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में इमोशंस हाई लो हो सकते हैं और आप लोग और ज़्यादा डीपली इमोशनली इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट इस कनेक्शन में एक साइलेंस सा नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप इस कनेक्शन में आ सकता है अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं किया जाता या बाउंड्री सेट नहीं की जाती। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में 6 से लेकर 9 महीने में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, ये भी मेरा हैंडमेड डेक है और ये मेरा फर्स्ट हैंडमेड डेक ही था, लाइक जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वी हैव डोंट होल्ड ऑन। ओके, तो ये स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है भाई, इस कनेक्शन को आपने होल्ड ऑन करके नहीं रखना, आपने लेट गो कर देना है और आपने खुश रहना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। लाइक डोंट वेट फॉर एनीवन। आपको अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, आपको चलते चले जाना है। और लाइफ ना एक ट्रेन की तरह है, जैसे यहाँ से दिल्ली से शुरू होकर अमृतसर जा रही है, ठीक है, तो बीच में चंडीगढ़ भी आएगा, सॉरी चंडीगढ़ नहीं आता, जलंधर, लुधियाना, लाइक जो भी चीज़ें, जो भी जगहें आ रही हैं, अम्बाला, तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। आपको ये नहीं समझना कि हाँ भाई ये आपके साथ फॉर एवर फॉर लॉन्ग टर्म ही होता है हर कनेक्शन। ठीक है, आपको चलते रहना, आपको अपनी लाइफ को नहीं रोकना। फिर कोई आए या जाए इतना ज़्यादा बॉदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो मस्त है ना, आप तो अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन सारी ट्रेन्स एक ही तरफ जा रही हैं, भगवान की तरफ, तो इस चीज को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, लेट्स सी बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है कि आप अपने आप में विश्वास करें कि जो आपको गट फीलिंग आ रही है मे बी इस कनेक्शन के लिए वो सही है। ठीक है, अभी चलते रहें उस चीज़ के लिए। और अगेन एक और कार्ड आ गया, फॉलो योर इंट्यूशन। आपको अगर बार बार आपके हायर गुड के लिए एक मैसेज आ रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट आप वो नहीं कर रहे, तो डू इट। इंट्यूशन हमेशा अच्छी चीज के लिए ही आ सकती है, ठीक है ना, या फिर वार्निंग के लिए भी। टेक एक्शन, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली सम मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको ये रेजोनेट नहीं हुई है तो आप अपने मून साइन, असेंडेंट साइन या सन साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंड डू रीच आउट फॉर टैरो बैच। ओके, अगर आपको टैरो सीखना है तो यू कैन रीच आउट टू मी बिफोर 2 September, and I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.